साबुन से कभी मत नहाइए। साबुन से क्यों नहीं नहाना चाहिए, इसके बारे में कल मैंने एक व्यक्ति था उसका जीवनी पढ़ा था। एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस है, बहुत प्रसिद्ध एक्ट्रेस है। तो उसके जब जीवनी में एक बार पढ़ा गया तो उसमें देखा गया था कि एक राजीव दीक्षित नाम का एक व्यक्ति था जिसने इंटरव्यू लिया था कि आप कई बार प्रचार किए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, आप साबुन के भी कई बार प्रोडक्ट्स में प्रचार किए हैं, क्या वास्तविकता में आप साबुन से नहाते हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया आप सुनकर चौंक जाएंगे। उन्होंने बोला साबुन से नहाते ही नहीं है। बोला क्यों नहीं नहाते हैं? तो बोला ऐसे ही साबुन नहीं नहाते क्योंकि साबुन जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। वास्तविकता में साबुन जो होता है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। साबुन बनता कैसे है? साबुन बनता है कास्टिक पोटास से। जो कास्टिक सोडा होता है ना, एक कास्टिक सोडा का मिक्सचर होता है जिसके कारण जब इसे नहाते हैं ना तो शरीर पे भूरा भूरा जाता है। साबुन से नहाइए और नहाने के बाद 10 मिनट के बाद उसको खुरेचिए तो इसे लाइन पड़ जाता है आसानी से। तो ये जो होता है ना ये स्किन पे जाके चिपक जाता है और इसको 2 बार 3 बार कितना भी बार भी पानी गिराने पर भी नहीं छोड़ता। ये आपको स्किन के धीरे धीरे कमजोर कर देता है। कास्टिक सोडा, सोडा समझिए कि कास्टिक सोडा जो आपका क्षार के रूप में आता है जो कितना हानिकारक होता है। इसमें बासा भी मिलता है। मतलब थोड़ा थोड़ा अब जब साबुन से नहाइएगा तो उसपे पानी चला आता है, ठीक है ना। तो साबुन बनता किससे? कास्टिक सोडा से। और ऐसे चीज का प्रयोग करके हम अपने स्किन पे जब लगाते हैं तो भूरा भूरा परत आ जाता है, ठीक है। तो साबुन का कभी इस्तेमाल मत करिए। साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए और स्वास्थ्य के लिए दोनों हानिकारक होता है। तो साबुन का जब इस्तेमाल ना करें तो किसका इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें? हेमा मालिनी के जब जिमनी पढ़ा गया कि आप इतना सुंदर का है। 19 के दशक में जितना भी लोगों का सपना था हेमा मालिनी का जैसा मतलब लड़की हो उसी से ब्याह होना चाहिए, हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी का जब सीक्रेट पूछा गया कि आप क्या से नहाते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने जो सवाल बताया आप सुन के चौंक जाएंगे। उन्होंने बोला बेसन और मलाई से। बेसन किसे? जो चना का होता है ना बेसन, बेसन और मलाई दोनों को मथते हैं, मिलाते हैं। मिलाने के बाद नहाने से 10 मिनट पहले उसको पूरा तरीका से बॉडी पे लगाते हैं, उसके बाद नहाते हैं। यही कारण मिलता है सुंदर है। तो वास्तविकता में यही है, कड़वा सच यही है कि ये अगर चीज का प्रयोग करते हैं तो सुंदर ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन साबुन में पेयर्स, लक्स, डब वगैरह वगैरह बहुत सारे साबुन आ गया जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इससे हम कुछ नहीं हो पाते हैं। तो उन्होंने बताया आप बताते का नहीं, कहा कि आप इतना बड़ा एक्ट्रेस है तो आप बोलेंगे तो मान लेगा। तो बोले कि अगर हम ये बतिया बता देंगे कि हम ये सुंदर कितना काहे हैं तो फिर तो सब हेमे मालिन हो जाएगा, तो हमारा कौन पूछेगा, सब तो कलिए को उठा के लेके चल जाएगा, हमारा कोई बोले भी नहीं करेगा। इसीलिए हम बतेबे नहीं करते किसी को, ठीक है ना। तो यही चीज को हम आपको भी बता रहे हैं कि अगर साबुन के जगह पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं बेसन और मलाई का, दोनों में मिक्सचर करिए, उसके बाद बॉडी पे 10 मिनट नहाने से पहले रगड़िए, पूरा अच्छा तरीका से मालिश करिए, उसके बाद नहाइए। आपका जो शरीर का जो त्वचा है प्राकृतिक जो रंग है उससे ज्यादा बढ़िया आ जाएगा। और प्राकृतिक रंग तो बहुत बढ़िया होता है, फिर भी साबुन से ज्यादा आएगा क्योंकि साबुन में कास्टिक सोडा है जो आपको स्किन को कमजोर बना देता है, धीरे धीरे क्या कर देता है, कमजोर बना देता है। इसलिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 नंबर में अगर मान लीजिए कि बेसन और मलाई नहीं मिलता है, फिर हम क्या करें? अगर बेसन और मलाई ना मिलता है तो मुल्तानी मिट्टी लीजिए। देश भर में सबसे प्रसिद्ध है मुल्तानी मिट्टी, आपको दुकान पे भी मिल जाता है। मुल्तानी मिट्टी खरीदिए और जो दही इस्तेमाल करिए, नहीं तो दही वाला जो पतीला रहता है उसी पतीला में उसको रख दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए। रात भर छोड़ दीजिएगा तो उसका जो पानी होगा, पानी से क्या हो जाता है, गीला हो जाएगा। गीला होने के बाद उसमें थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का हो जाएगा, उसको बॉडी पे लगाइए। बॉडी पे लगाने के बाद उससे नहाइए। तो ये आपको एक है कि मुल्तानी मिट्टी ले या दही ले। आपको 3rd नंबर भी ऑप्शन मिलता है मसूर के दाल, और जो होता है मसूर का दाल उसको पीस लीजिए और पीसने के बाद उसमें शहद मिलाइए। शहद मिलाने के बाद उसके गर्म पानी से नहाइए, हल्का से उसका गर्म कर लेना, उससे नहाइए। मसूर के दाल क्या होता है, कई बार देखा होंगे कि घाव वगैरह भी हो जाता है तो मसूर के दाल और फिटकरी मिला के उसके ऊपर लेप लगाने से क्या करता है, बहुत बढ़िया कर देता है। तो मसूर के दाल ऐसे भी लाभदायक होता है। तो मसूर के दाल और क्या शहद दोनों को मिक्सचर मिला लीजिए और उसका पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद उसको लगाइए, सर में भी लगाइए, नीचे भी लगाइए, जहां आपको लगाना वहां लगाइए और उसको थोड़ा सा गर्म पानी से उससे नहाइए। तो ये इससे क्या होगा कि आपको किसी तरीका के 24 घंटा आपके चेहरे पे नहीं हार रहेगा। 24 घंटा साबुन उबिन से नहाते हैं 1 घंटा के बाद आपका चेहरा पे पूरा भूरा भूरा आ जाता है। तेल ना लगाए ना तो पूरा भूरा भूरा रहेगा, पूरा चेहरा उतरा उतरा, कोई ऐसे खरोड़ जाए तो पूरा चिन्ना पड़ जाता है। तो ये साबुन में ऐसा हो क्या रहा है फिर बता दे, ये कास्टिक सोडा की वजह से ऐसा होता है। जो कास्टिक सोडा बहुत ही खराब होता है शरीर के लिए। 3 नंबर में मुल्तानी मिट्टी, अरीठा पाउडर और सीखा पाउडर। अगर सालों भर आप चाहते हैं कि ये साबुन इस्तेमाल करें तो मुल्तानी मिट्टी लीजिए, अरीठा पाउडर लीजिए और सीखा पाउडर लीजिए, तीनों को मिला लीजिए और तीनों को मिला के जो चूर्ण बनेगा एक बोतल में रख लीजिए, शीशा वाला में या प्लास्टिक वाला में किसी में रख लीजिए। इस सालों भर आपको खराब होने वाला नहीं है। नहाने से 20 मिनट पहले लगाइए, अब 20 मिनट लगाने के बाद इसको घस लीजिए पूरा अच्छा से ढंग से। उसके बाद क्या करिए, आप नहा लीजिए, 20 मिनट के बाद इससे नहाइए। ये एक है मुल्तानी मिट्टी, अरीठा, सीखा पाउडर, तीनों का मिक्सचर करिए ये। और इससे सबसे बड़ी फायदा क्या है कि अगर ये लगाते हैं तो आपको बाल कभी नहीं टूटेंगे। सबसे हैवी यही है
कि जितना भी जिसका लंबे लंबे बाल है उसका जब जीवनी पढ़ोगे, लोग सीक्रेट अपना क्यों नहीं बताते? अपना सीक्रेट इसलिए नहीं बताते हैं ताकि सब व्यक्ति वैसा ही कर लेगा तो फिर उसमें और उनमें अंतर नहीं पड़ रहा पाता है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो मैं यूज करता हूँ किसी और को ना बता पाऊँ, इसीलिए बहुत सारे एक्ट्रेस वगैरह जो इतना साबुन का प्रचार करते हैं, क्या वास्तविकता में जो सर गोल्ड का प्रचार करता है, शिखर का प्रचार करता है, कभी खाता है? वास्तविकता मुंह में सटाता भी नहीं, कहा कि जइए सटा लेगा ससुरा मर जाएगा, कहा कि पहले ही चेतावनी दे लेगा तक कैंसर होता है, उसको पता है इससे कैंसर होता है, तो वास्तविकता में यूज नहीं करता। जितना पेयर्स लक्स डब का प्रचार होता है क्या इस्तेमाल करता है? उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता, वो सब इस्तेमाल यही करते हैं। और इसके रीजन है कि उनका जो निखार है सबसे ज्यादा रहता है, जिसके कारण आप उन पे आकर्षित रहते हैं कि फन्ना हीरोइन बहुत सुंदर है, फन्ना हीरो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा खूबसूरत है। तो रीजनल चीज है कि वो सही चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? केमिकल, और केमिकल लेंगे तो बॉडी इफेक्ट पे बहुत ज्यादा लाता है, आपका चेहरा का रंग बदलने लगता है, कि जैसे केमिकल होता है फेयर लवली वगैरह, ये सब केमिकल है, ये सब का इस्तेमाल नहीं करिए। अगर ये सब का इस्तेमाल करिएगा तो धीरे धीरे आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है मतलब हटने लगेगा, अलग ढंग का स्वरूप लेता है। एक और है गाय का गोबर, गाय का जो गोबर के, हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना, यारा से अकोला नाम का साबुन बनता है, ये बहुत कॉस्टली साबुन होता है अकोला, गाय के गोबर से। गाय के जब गोबर होता है ना, राम भगवान भी जब यज्ञ वगैरह करते थे या कोई ज्यादा राजा महाराजा भी अगर कोई यज्ञ मतलब करने वाला था तो पहले गोबर से नहाता था। गोबर से नहाने के बाद इसका सबसे फायदा क्या है ना अकोला साबुन का, कि नहाने के 10 मिनट के बाद एकदम सुगंध आने लगता है बॉडी से, आपको सेंट मारना पड़ता है, वहां सेंट नहीं मारना पड़ता है। यही इसमें अकोला साबुन में क्या होता है कि सेंट और रेडी होता है, मतलब सेंट अकोला साबुन क्या है? साबुन तो कहिए तो साबुन, साबुन नहीं, अब गाय के गोबर से एक टिकिया बनाया जाता है जिसको अकोला के नाम से जाना जाता है, अकोला में ही बनता भी है, अकोला इसका कंपनी बनाती है गौशाला में। जो गाय का गोबर होता है उसका इस तरीका से काट बनाते हैं, ठोकते नहीं गोईठा, तो उसी तरीका से काट बनाती है और उसी को रगड़ने के लिए बॉडी पे देती है, इसलिए अकोला नाम रखा गया उसका। तो ये भारत में है। तो इससे नहाने के बाद 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपके शरीर से एकदम खुशबू आने लगता है, सुगंध आने लगता है। और अन्यथा आप साबुन से नहाइए तो फिर सेंट मारिए, सेंट मारने के बाद भी सूंघिए, पूरा स्मेल नहीं देगा, बदबू ही देगा। समझ में आ रही है कि बात नहीं? तो साबुन का जो इस्तेमाल है अगर इन सब से किया जाए तो बहुत फैंटास्टिक रहेगा। अगर आपका बाल बार बार गिर रहा है, झड़ रहा है, टूट रहा है, तो इसे का इस्तेमाल के लिए मुल्तानी मिट्टी करिए, मुल्तानी मिट्टी तो बहुत ज्यादा है। और दूसरा बड़ी फायदा क्या है कि आपको जो ब्रेन है, माथा है, बॉडी को कंट्रोल रखता है, ठंडा रखता है, ब्रेन को ठंडा रखने में ज्यादा सहायक होता है मुल्तानी मिट्टी। और नहीं तो जो गांव में होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। काली मिट्टी आपको जाएंगे तो अलंग वगैरह में मिलता है, उसको खखोरिए बटोरिए लाइए, उसको पानी में थोड़ा सा फुनने के लिए उसके बाद बॉडी में लगाइए। इससे क्या फायदा होता है कि बॉडी का जो है ना बहुत ठंडा हो जाता है बॉडी, और बाहरी जो जितना भी रहता है सबसे सुरक्षित दे पाता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया से। इसमें तो सिर्फ सस्ता केमिकल है, तो केमिकल आपको बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, बदल देता है। तो साबुन का इस्तेमाल नहीं करिए। फिर भी कहेंगे साबुन का इस्तेमाल जिंदगी में कभी करिए मत। साबुन का इस्तेमाल कौन करता है? जो जिसको नॉलेज नहीं है। साबुन में तो प्रचार बार बार देते हैं 99% बैक्टीरिया को मारने वाला, आज इतना आदमी 99% बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में है कि ये अगर साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो 99% बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन ये वास्तविकता में नहीं होता है, ये झूठ है, ये सिर्फ बेचने का धंधा किया जाता है। कहीं सोचिए ये 99.9 तक चला जाता है, सिर्फ उससे 0.1% छूट जाता है, अब फिर भी आदमी सुरक्षित नहीं है, उसका हैंड वॉश हैंड क्लीनर कुछ भी उसके लिए सुरक्षित नहीं। लेकिन अगर आप ये सब इस्तेमाल कर लेते हैं, बेसन मलाई, मुल्तानी मिट्टी दही, या मसूर का दाल शहद, या तो मुल्तानी मिट्टी, अरीठा पाउडर, सीखा पाउडर, ये अगर तीनों का मिक्सर मिलाते हैं साल भर यूज होने वाला, या गाय के गोबर। गाय के गोबर से एक और चीज याद करिए, कभी गोबर वगैरह अगर आपको मथने की बात है या गाजने की बात है तो उसको गांजिए एक बार, गाजने के बाद जब उससे निकलिए और उसको हाथ से को पानी से धोइए, आपका देखिएगा कि पूरा तरीका से आपका जो पैर है यहाँ से पूरा गोरा हो जाता है। गोरा क्या हो जाता है? पूरा क्लीन हो जाता है, आप पे जितना भी डस्ट बैठा हुआ निकाल देता है। एक बार नहीं है